we are going to discuss about agriculture marketing. So agriculture marketing दो वर्ड से मिलके बना है. पहला है एग्रीकल्चर एंड सेकंड वन इज मार्केटिंग. सो एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि ये एक ब्रॉड एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं फॉर ह्यूमन वेलफेयर के लिए. सो एग्रीकल्चर मीन्स एक्टिविटीज़ एम्ड एट द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन वेलफेयर. यानी कि इसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, इसलिए ये प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ होती हैं. क्योंकि इकोनॉमिक्स में 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी होती हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर. सो प्राइमरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि नेचर से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि हो गया हमारा एग्रीकल्चर. एंड देन हमारा मैन्युफैक्चरिंग का जो जितना भी चीज़ें आती हैं मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स का, वो आ जाता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर में. एंड टर्सरी सेक्टर में हमारी आती हैं सर्विसेज, जैसे कि आईटी सर्विसेज हुआ या फिर टीचिंग, जो भी सर्विसेज होती हैं वो आ जाती है हमारी टर्सरी सेक्टर में. सो एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी बिकॉज इट यूजेज नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन. ओके, दैट इज इट इंक्लूड ऑल द प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन. इसका मतलब है कि जितनी भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं प्रोडक्शन की, उसको इंक्लूड करती है. जनरली इट इज़ यूज्ड टू मीन ग्रोइंग और राइजिंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक. और मेनली एग्रीकल्चर एक बहुत ब्रॉड फील्ड है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हॉर्टिकल्चर हुआ, फॉरेस्ट्री हुआ और भी बहुत कुछ हुआ. लेकिन इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जनरली एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर हम एग्रीकल्चर की जो क्रॉप राइजिंग एंड लाइव स्टॉक, क्रॉप ग्रोइंग एंड लाइव स्टॉक राइजिंग वाली एक्टिविटीज़ को ही कंसिडर करते हैं. यानी कि हम क्रॉप्स उगा रहे हैं, उसमें हमारे लिए कितना खर्चा आ रहा है और हमें कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और जितना हम प्रोड्यूस जनरेट कर पा रहे हैं वो हमारा प्रॉफिट दे रहा है या फिर हम लॉस में जा रहे हैं, उसकी हम अच्छी तरीके से मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो. सो ये सब हम किससे रिलेटेड में देखते हैं, क्रॉप राइजिंग एंड लाइव स्टॉक से related. Okay, so now this is the term which we discuss about is agriculture, and now we will discuss about marketing. It is a series of activities involved in moving the goods from the point of production to the point of consumption. ये marketing क्या होती है, ये एक series of activities होती हैं जिसमें क्या होता है, हम goods को यानी कि फार्मर की फील्ड पर हमने जो गुड को प्रोड्यूस किया है उसको कंजप्शन तक ले जाने की जितनी भी प्रक्रिया होती है, जितनी भी प्रोसेसेज होती हैं, उन वो सब आती है मार्केटिंग में. ओके, सो मूविंग द गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजप्शन, यानी कि प्रोडक्शन पॉइंट क्या हुआ, फार्मर का फील्ड, एंड पॉइंट ऑफ कंजप्शन यानी कि कंज्यूमर्स के पास. ओके, इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द सो ये इंक्लूड करता है जितनी भी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती हैं. किसके लिए इन्वॉल्व होती है, क्रिएशन ऑफ टाइम, प्लेस, फॉर्म एंड पोजीशन, यूटिलिटी. अभी यूटिलिटी क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे अपने आगे आने वाले लेक्चर में. सो अभी आप इतना ही कंसिडर कीजिए कि जो मार्केटिंग होता है इसमें ये एक ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके अंदर क्रिएशन होता है टाइम, प्लेस, फॉर्म एंड पोजीशन, यूटिलिटी. इन यूटिलिटीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आगे आने वाले लेक्चर में. अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है. एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज द स्टडी ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, एजेंसीज एंड पॉलिसीज इन्वॉल्व इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ फार्म इनपुट बाय द फार्मर एंड द मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फ्रॉम फार्म टू द कंज्यूमर. सो एग्रीकल्चर मार्केटिंग ये एक स्टडी है. किसकी स्टडी है, जितनी भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, पॉलिसीज जो कि गवर्नमेंट बनाती है, किस चीज़ में इन्वॉल्व होती हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ फार्म इनपुट, यानी कि जो फार्मर है वो फार्म इनपुट यानी कि फर्टिलाइजर को खरीद रहा है, पेस्टिसाइड्स को खरीद रहा है, जितनी भी इनपुट यूज होते हैं फार्म में उनको खरीदता है, और एंड द मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और उन इनपुट को यूज करके वो अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है. फिर उस एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट का मूवमेंट फ्रॉम फार्म टू कंज्यूमर, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि ये केवल फार्मर के फील्ड से स्टार्ट नहीं होती, ये उस कंपनी से स्टार्ट हो जाती है जिससे कि फार्मर खरीदता है क्या, एग्रीकल्चर इनपुट. ओके, So the agriculture marketing system is a link between the farm and the non-farm sector. तो वे क्या, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम ये एक लिंक है, किसके बीच में लिंक है, फार्म और नॉन फार्म सेक्टर के बीच में. इट इंक्लूड्स करता है ऑर्गेनाइजेशन
of agricultural raw material, supply to processing industries, the assessment of demand for farm input and raw material, and the policy relating to the marketing of farm product and input. तो ये किस किस चीज़ से डील करता है? तो ये डील करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल, यानी कि फार्मर किस तरह से एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल को ऑर्गेनाइज करता है, उन्हें सप्लाई करता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, और फिर उनका डिमांड का असेसमेंट करना, फार्म इनपुट की कौन सी चीज़ की कितनी डिमांड है इसका भी असेसमेंट होता है इन रॉ मटेरियल का, ठीक है। और पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट बनाती है जिससे कि फार्मर को हेल्प हो, तो वो पॉलिसीज़ भी किस में आ जाती हैं हमारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर, हम इनसे भी डील करते हैं। ओके, सो नाउ अब हम देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग के। तो फिर किसी भी इफेक्टिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है कि वो कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट करे टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, यानी कि जो उनका प्रोडक्ट बेच रहा है या फिर जितनी भी कॉस्ट लग रही है वो कम से कम हो फॉर द प्रोड्यूसर्स, और जो जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनका बेनिफिट हो। ओके, सो एन एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम मिनिमाइजेज कॉस्ट एंड बेनिफिट करता है ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सिस्टम वेरी फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप एंड जनरली द ऑब्जेक्टिव्स आर इन कन्फ्लिक्ट, यानी कि जो एक्सपेक्टेशन होती हैं अलग अलग ग्रुप की, डेट इज़ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड गवर्नमेंट एंड मिडलमैन, इन सब की एक्सपेक्टेशन होती है इस सिस्टम से वो अलग होती है, इसलिए इनके जो ऑब्जेक्टिव है ना वो एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट करते हैं, यानी कि वो एक दूसरे से अपोजिट में होते हैं। जैसे कंज्यूमर चाहेगा कि उसे अपने प्रोडक्ट के बदले ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो, और जो प्रोड्यूसर होता है वो चाहेगा कि उसे अपने प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो, और जो कंज्यूमर है वो चाहेगा कि उसको अच्छी क्वालिटी का कम प्राइस में प्रोडक्ट मिले। ओके, तो ये वन है कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से ये ऑब्जेक्टिव। सो द एफिशिएंसी एंड सक्सेस ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन हाउ वेस्ट दीज कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स आर रिकनसाइल्ड। तो फिर जो एफिशिएंसी और सक्सेस होती है इस मार्केटिंग सिस्टम की वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि किस तरह से ये ऑब्जेक्टिव हैं, ये कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव हैं, ये एक दूसरे को मैनेज करें ताकि ये एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट कम करें और सेक्शन ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो और उनको उनके जो मोरल्स है उनकी हानि ना हो और उन्हें बेनिफिट हो। ओके, अब हम देखते हैं प्रोड्यूसर्स के लिए क्या होता है। तो फिर प्रोड्यूसर फार्मर्स है वो ये चाहेगा वांट द मार्केटिंग सिस्टम टू परचेज देयर प्रोड्यूस विदाउट लॉस ऑफ टाइम एंड प्रोवाइड द मैक्सिमम शेयर इन द कंज्यूमर्स रुपीज़। तो फिर प्रोड्यूसर फार्मर है वो चाहता है कि वो जो भी मार्केटिंग सिस्टम ऐसा हो कि वो उसके प्रोड्यूस को कम से कम प्राइस में और कम से कम टाइम में परचेज करे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो ऐसे मार्केटिंग सिस्टम से। दे वांट द मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस फॉर देयर सरप्लस प्रोड्यूस फ्रॉम द सिस्टम। तो उनका जितना सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा है, सरप्लस मतलब दो तरह के प्रोड्यूस होते हैं, एक जो कि फार्मर की फैमिली की नीड को फुलफिल करने के लिए यूज होता है और एक होता है सरप्लस जिसे फार्मर दूसरों को बेचता है। तो वो सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा है उसको उसे मैक्सिमम प्राइस मिले। Similarly, they want the system to supply them the input at the lowest possible price। और एक इसी टाइम पे वो ये भी चाहेगा कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में जो भी इनपुट यूज होते हैं फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सीड्स, वो उसे कम से कम प्राइस में मिले। ओके, सो ये थे ऑब्जेक्टिव किसके, प्रोड्यूसर के। अब हम डिस्कस करते हैं कि कंज्यूमर्स क्या चाहता है। Consumers of agriculture product are interested in a marketing system that can provide food and other items in the quantity and of the quality required by them at the lowest possible price। तो consumer क्या चाहेगा, ये तो बहुत सिंपल है कि मार्केटिंग सिस्टम एक ऐसा हो जो कि उसे ऑप्टिमम क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस लोएस्ट प्राइस पे उपलब्ध कराए। However, this objective of marketing for consumer is contrary to the objective of marketing of farmer producer। इसलिए देखा ना कि इन दोनों के जो ये ऑब्जेक्टिव है वो कॉन्ट्रेरी हैं एक दूसरे से, यानी कि वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। ओके, क्योंकि प्रोड्यूसर चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मिले, कंज्यूमर चाहता है कि उसे अच्छा क्वालिटी का प्रोड्यूस लो से लो प्राइस में मिले। ओके, अब हम देखते हैं कि मार्केट मिडलमैन या फिर ट्रेडर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। दे आर
interested in a marketing system which provide them a steady and increasing income from the purchase and sale of agricultural commodities. यानी कि मार्केट मिडलमैन ये चाहेगा कि जो मार्केटिंग सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम मतलब ऐसा हो कि वो उसे अच्छी इनकम प्रोवाइड करे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के परचेज और सेल में. यानी कि जो मिडल मैन है वो एग्रीकल्चर कमोडिटी को खरीदे या बेचे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम और इंक्रीजिंग इनकम मिले, और जो कि स्टडी होनी चाहिए, ये नहीं कि फ्लक्चुएट होती रहे, वो कंटिन्यूस होनी चाहिए. ओके, दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट मिडलमैन मे बी अचीव बाय परचेजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम द फार्मर्स एट लो प्राइस एंड सेलिंग देम टू द कंज्यूमर एट हाई प्राइस. तो फिर ये कैसे फुलफिल करेगा कि वो फार्मर से तो लो प्राइस में खरीद लेगा, लेकिन जो कंज्यूमर है उससे ज़्यादा प्राइस में बेचेगा, तो उसे ज़्यादा इनकम होगी. ओके, सो हम देखते हैं अब गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं. The objective and expectation of all the three groups of society, producer, consumer and market middleman conflict with one another. अब जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं और इस एक्सपेक्टेशन है इन तीनों सोसाइटी की वो एक दूसरे से अलग हैं, मतलब अपोजिट हैं, और जिसके कारण इनमें कन्फ्लिक्शन हो रहा है. तो इन कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगी, यानी कि गवर्नमेंट का क्या काम होता है, इन सबकी इन तीनों सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के जो मोरल्स हैं उनको भी हार्म ना हो और ये बेनिफिट हो. ओके, और सोसाइटी में कम से कम नुकसान हो. सो ये तीनों ग्रुप्स बहुत ज़रूरी हैं सोसाइटी के लिए, इंडिस्पेंसिबल है. द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्ट हैज अ वॉच डॉग टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द ग्रुप्स एसोसिएटेड इन मार्केटिंग. सो गवर्नमेंट का क्या काम होता है कि एक वॉच डॉग का काम करती है कि इन सब के इंटरेस्ट को सेव कर सके, बचा सके. सो ओके, इट ट्राइज टू प्रोवाइड द मैक्सिमम शेयर टू द प्रोड्यूसर इन द कंज्यूमर रुपीज़. तो फिर ये क्या कोशिश करता है कि जो प्रोड्यूसर है उसको कंज्यूमर रुपीज़ में मैक्सिमम शेयर मिले, और जो फूड ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी टू कंज्यूमर एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस एंड एनफ मार्जिन टू market middlemen so that they may remain in the trade and not think of going out of trade and jeopardize the whole marketing mechanism. सो ये क्या कोशिश करेंगे कि जो प्रोड्यूसर है उसे सबसे मैक्सिमम शेयर मिले कंज्यूमर रुपीज़ में, और जो कंज्यूमर है वो चाहेगा कि उसे फूड मतलब ये कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी का फूड लोएस्ट प्राइस में प्रोवाइड करेंगे. और क्या करेंगे, जो मार्केट मिडलमैन होता है उसे एनफ मार्जिन जनरेट हो सके ताकि वो ट्रेड में और मार्केट में रहे और सबके जियो पैराडाइज ना करे होल मार्केटिंग मैकेनिज्म को. जियो पैराडाइज मतलब कि खराब ना करे, मतलब उसे खतरे में ना डाले वापस जाके. यदि उसे मार्जिन एनफ नहीं मिलेगा तो फिर वो मार्केटिंग सिस्टम को छोड़ के चला जाएगा, जिसके कारण जो मार्केटिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी. इसलिए इनकी इंटरेस्ट को भी सेव करना ज़रूरी है. तो फिर क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है ना वो ये चाहती है कि जो मार्केटिंग सिस्टम है ना वो सबके इंटरेस्ट को सेव करे और ओवरऑल बेनिफिट प्रोवाइड करे ऑल दी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी में. तो ये गवर्नमेंट का काम होता है, और ये कैसे करती है, बाई मेकिंग पॉलिसीज़ टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.